काम किया, ना सिक्योरिटी काउंसिल रोक सकी, ना अरब ममालिक खुद रोक सके, और वहाँ तकरीरें बहुत हुई हैं। 64,000 लोग शहीद हो चुके हैं जनाब स्पीकर, 1.5 लाख से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं पिछले 2 साल में। इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्शियस का ज़मीर का कब्रिस्तान बन चुका है, वहां तो लोगों का कब्रिस्तान तो बन रहा है। ये एक मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि वहां हुई। उस मीटिंग में यही बात की कि जी कोई और एजेंडा नहीं था, अपना एजेंडा नहीं था। ये इतना नोबलेस्ट ऑफ नोबल कॉज है कि अगर ये निकला तो कोई जो स्पॉइलर हैं जो इसको खराब करेंगे वो जंप करके आ जाएंगे मैदान में, हमने देखा है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दूसरे आलमी इदारे गजा में खून रेजी बंद कराने में नाकाम हो चुके हैं। दौरा अमरीका का मकसद गजा में खून रेजी रुकवाना था, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं था। तुर्की और अरब ममालिक से मिलकर अमन मंसूबे पर काम किया, जिस पर अमरीकी सदर को भी एतमाद में लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं। गजा में इंसानी इमदाद को नहीं जाने दिया जा रहा। समूद फ्लोटिला में हमारे एक सेनेटर साहब भी थे, हमारा इसराइल से कोई राबता नहीं। खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इजराइल ने डॉक्टर्स और रज़ाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इजराइल ने पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में लेकर बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा किया जाए। मुतालबा किया गज़ा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ किया जाएगा। इसराइली बहरी अफवाज ने ताज़ा कार्रवाई में ग्लोबल समूद फ्लोटिला की कश्ती आल काताला को भी तहवील में ले लिया। फ्लोटिला से ज़ेरे हिरासत अफराद को डिपोर्ट करने की तैयारियां जारी। इसराइली कब्जे में ली गई कश्तियां अशदोद बंदरगाह पहुंच गईं, जहां से कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनान को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मुताबिक उनके काफिले में शामिल एक कश्ती मैरिनेट अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। समूद फ्लोटिला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने भी सोशल मीडिया पर दावा किया है कि एक कश्ती मिकानो गजा की समंदरी हुदूद में दाखिल हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शेरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फारिग के तबादले में 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द झन्नुम वासिल ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाई मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश, फोर्सेस की सलाहियतों को सराहा। कहा बरवक्ती कार्रवाई ने दहशतगर्दों के मजमूम मज़ाहिम खाक में मिलाए। बलूचिस्तान में अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियाँ काबिल कदर हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक के इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री करें जी असद कैसर साहब, सप्लीमेंट्री। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली से एक बार फिर वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना है कि हम ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जूं के तू हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम उस वक्त तक ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को बनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। सहाफ़ियों की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस की जानिब से तशद्दुद और तोड़ फोड़ की मजम्मत की गई और प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। रजिस्ट्रार जामे कराची प्रोफेसर इमरान सिद्दीकी अदालत में पेश हुए।
दौरान समाअत रजिस्ट्रार जामिया कराची ने अदालत को बताया कि हमें परसों नोटिस मिला है, जवाब के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने पूछा कि जवाब के लिए आपको कितना वक्त दरकार है। आपको मोहलत देते हैं, लेकिन अगर इस दौरान दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो क्या होगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि फरीकैन को जवाब के लिए मोहलत दे दें, लेकिन तब तक ऑर्डर मुअत्तल कर दें। नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो एहतजाजी तहरीक है उसकी क़यादत के साथ मुज़ाकरात करके हम इस मसले को अच्छी तरीके से हल कर सकें। अल्लाह ताला उम्मीद रखते हमें एक अच्छे नियत से इखलास से आए हुए कि कोई वे आउट निकल आए और एक पॉजिटिव मैसेज जाए। ये जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल के ज़रिए हम लोगों को डायलॉग के ज़रिए मामलात का हल निकाल लेंगे। मेरी दरख्वास्त सबसे यही है कि हकूक़ के लिए लड़ाई है, हकूक़ मिलेंगे, जो डायलॉग से मिल जाए वो लड़के नहीं लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हुकूमत इन एक्शन, वफाकी वज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी की आज फिर बैठक लगेगी। मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए कमेटी अरकान की गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं, दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मकाम का कहना था कि बहुत से मामलात में इत्तेफाक राय पाया गया और अच्छे माहौल में बातचीत हुई। मसाइल बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि साथियों के जायज़ मुतालबात पर हम उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मसले को खुद देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वर्क्स कोर्स के शुरा की मुलाकात। मरीम नवाज़ के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा हुक्मरान का हर फैसला आवाम की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। आवाम का पैसा है, उन पर ही खर्च करना होगा। पॉपुलेशन के मुताबिक NFC अवार्ड दिया जाता है। दीगर सूबों के लोग बेहतर मौक़े के लिए पंजाब का रुख करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स पहली बार 1,69,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,69,429 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। बहीरा अरब में मौजूद सिस्टम के शदीद समंदरी तूफान में तब्दील होने का इम्कान। सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद है, जबकि सिस्टम के ज़ेर असर समंदर में तुग़यानी है। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल हो चुकी हैं। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनवाह में चंद मकामात पर मज़ीद बारिशों का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, जहलम, गुजरात, वज़ीराबाद, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, खुशाब और नूरपुर थल में भी बारिश की तवक्को। गुलशन इकबाल में जहनी माजूर बच्चों के तालीमी इदारों में तशद्दुद का वाक़या 26 सितंबर को पेश आए। वाक़े की CCTV बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में खातून टीचर को माजूर बच्चे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। खातून टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारे और कान मरोड़े। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलव्विस खातून को इदारे ने बरतरफ कर दिया। ICC विमेन वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पूरी टीम 129 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने 130 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। रबिया हैदर 54 रन नॉट आउट बनाकर नुमाया रही। शबाना ने 24 रन नॉट आउट स्कोर किए। पाकिस्तान की डियाना बेग, फातिमा सना और रामीन शमीम ने एक-एक विकेट हासिल की।
सना मीर की जानिब से आज़ाद कश्मीर की क्रिकेटर का तारुफ कराने पर भारत भड़क उठा। विमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम में शामिल तनालिया परवेज का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। सना मीर के इन अल्फाज के खिलाफ भारत में नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी गई है, जिस पर सना मीर का मौक़िफ़ भी आ गया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि बतौर कमेंटेटर यह हमारे काम का हिस्सा है, बताना पड़ता है कि खिलाड़ी का ताल्लुक कहाँ से है। अफसोस है कि ऐसे मामलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। और खतरनाक कातिल की खोज लगाना आसान नहीं, शौहर बना शिकार। बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर ने ना मानी हार। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी साइको क्लर्क का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 20 फरवरी को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।